मैं 32 साल की एक मदमस्त खूबसूरत और सेक्सी महिला हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैंने इंग्लिश में पीजी कर रखा है और मैं इंग्लिश खूब फराटेदार बोलती हूँ। मेरी इंग्लिश और मेरी खूबसूरती देखकर लोग मेरी तरफ आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। मैं फिर उन मर्दों को भाव देने लगती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। फिर वे मेरे आगे पीछे घूमने लगते हैं। मैं उन्हें पहले थोड़ा नखरे दिखाती हूँ, थोड़ा तड़पाती हूँ और थोड़ा तरसाती हूँ। कुछ दिन बाद फिर मैं उन्हें लिफ्ट देने लगती हूँ, उनके साथ घूमने फिरने लगती हूँ, उनसे मुस्कुराते हुए खुलकर बातें करने लगती हूँ, अश्लील और गंदी गंदी बातें भी करने लगती हूँ। उसके बाद मैं एक दिन उनके लंड तक पहुँच जाती हूँ। फिर क्या, लंड खुद ही बहनचोद मेरी चूत तक पहुँच जाता है और मैं चुदवाने लगती हूँ। मुझे चुदवाने का मज़ा मिलने लगता है और फिर मैं अपनी जवानी का पूरा मज़ा लूटने लगती हूँ। इस तरह मैं एक के बाद दूसरे से, दूसरे के बाद तीसरे से और तीसरे के बाद चौथे से चुदवाने लगती हूँ। अब तक मैं कई लड़कों से चुदवा चुकी हूँ। मुझे हर तरह के लंड से प्यार होने लगा है और मैं हमेशा नई नई लंड की तलाश में रहने लगी हूँ। जाहिर है कि मैं अपनी शादी के पहले खूब चुदी हुई थी, कई लड़कों से चुदी हुई थी और कई जगहों पर चुदी हुई थी। कभी अपने घर में, कभी किसी और के घर में चुदती थी, कभी किसी होटल में, कभी कार में, यहाँ तक कि एक बार मैं टॉयलेट में भी चुदी थी। जितने लड़कों से चुदी थी, उनके लंड चूस चूस कर मजा लिया करती थी। मुझे लंड चूसने का जबरदस्त चस्का लग गया था क्योंकि लंड चूसने से ही मेरी खूबसूरती में निखार आया था। मेरे बूब्स बड़े बड़े हो गए थे। शादी के बाद तो पराए मर्दों के लंड पकड़ने की और उनसे चुदवाने की चाहत तो बहनचोद और ज्यादा बढ़ गई थी। आजकल भी मैं जब किसी मनपसंद मर्द को देखती हूँ तो मेरी चूत अंदर ही अंदर फड़फड़ाने लगती है। मैं एक बड़ी कंपनी में काम करती हूँ। मेरा टूरिंग का बड़ा काम है। मीटिंग वगैरह में मैं अक्सर बाहर जाया करती हूँ, कभी हवाई जहाज से और कभी ट्रेन से। एक बार मैं दिल्ली से बेंगलोर ट्रेन से जा रही थी। मेरी ट्रिपल एक्स ट्रेन कहानी इसी सफ़र की है। एसी फर्स्ट क्लास में मेरी बुकिंग थी जिसमें 4 बर्थ होती हैं। मेरी लोअर बर्थ थी। मैं अपने बर्थ पर जाकर बैठ गई। बैठते ही मैंने अपना गुलाबी जालीदार बुर्का उतार दिया। थोड़ी देर बाद 2 लड़के मेरे कूपे में आए और अपना सामान वगैरह लगाकर बैठ गए। एक की बुकिंग लोअर बर्थ पर थी और दूसरे की अपर बर्थ पर, लेकिन वह भी नीचे ही बैठ गया। मैं उनके सामने बैठी थी। मैं साड़ी और ब्रालेट में थी। मेरी बाहें खुली हुई थीं। वे दोनों मुझे बड़े गौर से देख तो रहे थे लेकिन शायद बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनकी निगाहें मेरी बड़ी बड़ी चूचियों पर थी जो ज़रूरत से ज़्यादा खुली हुई थीं। केवल निपल्स ही छुपे हुए थे, बाकी सब कुछ दिख रहा था। वैसे मुझे अपना जिस्म दिखाने का भी शौक है। बोलने का कोई विषय भी शायद उन्हें नहीं मिल रहा था। मैं मन ही मन मुस्करा रही थी। लड़के दोनों ही बड़े हैंडसम थे, गोरे चिट्टे थे और अच्छे कद काठी वाले थे। सच कहूँ तो मुझे दोनों एक ही नज़र में भा गए। मैं उनके बारे में और उनके लंड के बारे में सोचने लगी। मैंने ऐसे ही पूछा, नीलेश तुम कहाँ तक जा रहे हो? वह यह सुनकर चौंक पड़ा और बोला, हम बैंगलोर तक जा रहे हैं मैडम। मैंने फिर पूछा, और विशाल तुम? उसने बताया, मैं भी बंगलोर जा रहा हूँ मैडम। हम दोनों गहरे दोस्त हैं। मैंने फिर पूछा, और विशाल तुम? उसने बताया, मैं भी बंगलोर जा रहा हूँ मैडम। हम दोनों गहरे दोस्त हैं और एक ही कंपनी में काम करते हैं, इसलिए अधिकतर साथ साथ ही रहते हैं। लेकिन आपको हमारा नाम कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा, अरे यार, नाम तुम लोगों का लिस्ट में लिखा है ना? विशाल ने कहा, हाँ हाँ, आपने सच कहा। वैसे आप कहाँ तक जा रही हैं? मैंने कहा, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। दोनों मुस्करा पड़े और समझ गए कि मैं भी बंगलोर जा रही हूँ। इतने में टीटी आ गया। उसने टिकट चेक किया और बोला, मैडम यहाँ एक बर्थ खाली है, अब और कोई आने वाला नहीं है। कहो तो मैं आपको दूसरे कूपे में शिफ्ट कर दूं? मैंने कहा, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ सेफ हूँ। ये दोनों मेरे साथी हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीटी फिर गुड नाइट कहकर चला गया। उसके बाद नीलेश बोला, वाह मैडम, आपने तो कमाल कर दिया। हम दोनों आपसे बिल्कुल अपरिचित हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं। मैं तो आपका नाम भी नहीं जानता, आपने बड़ी सफाई से हम दोनों को अपना साथी बना लिया। मैंने कहा, तुम लोग मेरे ही जैसे दिखते हो तो मैंने तुम्हें अपना साथी बना लिया। विशाल बोला, तो फिर आप मेरी दोस्त हो गईं। मैंने कहा, मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ और शादीशुदा होने के नाते मैं तेरी भाभी ही हूँ। मुझे देवर भाभी का रिश्ता बड़ा अच्छा लगता है। इस बात पर हम तीनों हंसने लगे।
उसके बाद हमारे तीनों के बीच खुलकर बातें होने लगी और मैं अपनी चूचियां इधर उधर घुमाते हुए उनके लंड में आग लगाने लगी। फिर अचानक नीलेश ने अपने बैग से एक विस्की की बोतल निकाली और टेबल पर रख दी। उसने फिर 2 गिलास निकाले, वो भी रख दिए। वह मुझसे बोला, भाभी जी क्या आप हमारा साथ देंगी? मैंने कहा, अरे भोसड़ी वालों, मैं तेरी भाभी हूं तो फिर क्यों नहीं साथ दूंगी। मैं तुम्हें अपने हाथ से पिलाऊंगी शराब। फिर क्या, मैंने खुद आगे बढ़कर 3 पैक विस्की बनाई और उन दोनों को एक एक घूंट पिलाकर मैंने भी सिप किया। हम तीनों एक दूसरे को देख देख शराब का मजा लेने लगे। मेरे बदन में तो पहले से ही आग लगी थी। उनके साथ दारू पीने से मेरी जिस्म की गर्मी बढ़ती जा रही थी। मैं उन्हें और ज्यादा रिझाना चाहती थी। अचानक विशाल बोला, मैडम। मैंने उसे बीच में ही टोक कर कहा, फिर वही मैडम? मैडम की माँ का भोसड़ा। मैं तेरी मैडम नहीं हूँ यार, मैं तेरी भाभी हूँ। मुझे निगार भाभी कहो या फिर फुद्दी चोदी भाभी कहो। मैंने जानबूझकर गालियां दी। मुझे मालूम था कि औरतों के मुंह से मर्दों को गालियां अच्छी लगती हैं। मैं उन दोनों को बेशर्म बनाना चाहती थी, उनके लंड में और आग लगाना चाहती थी। मेरा तीर सही निशाने पर लगा। मेरी गालियां सुनकर उनके लंड साले अंदर ही अंदर कुलबुलाने लगे। इधर मेरा पल्लू भी गिर गया, मेरी दोनों चूचियां दिखाई पड़ गईं। माहौल एकदम से गर्म हो गया। मैंने पूछा, तुम लोग कितने गहरे दोस्त हो? विशाल बोला, हम लोग एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते, सब खुलकर बता देते हैं। मैंने कहा, अच्छा तो फिर लंड भी नहीं छुपाते होंगे, वो भी एक दूसरे को दिखा देते होंगे? वो दोनों मेरी बात पर हंसने लगे, फिर शरारत भरी नजरों से बोले, हाँ दिखा देते हैं। मैंने कहा, अगर ऐसा है तो तुम बताओ नीलेश का लंड कैसा है? और नीलेश तुम बताओ कि विशाल का लंड कैसा है? अब दोनों फंस गए। कोई जवाब नहीं मिल रहा था। नीलेश बोला, अरे भाभी जी, हम लोगों ने एक दूसरे का लंड तो नहीं देखा, पर हाँ कॉलेज के दिनों में हम दोनों लड़कियां फंसा फंसा कर चोदते थे। जो लड़की ये चोदता था वही लड़की मैं भी चोदता था, और जो लड़की मैं चोदता था वही लड़की इससे चुदवाता था। कभी हमने एक दूसरे का लंड देखा। मैंने कहा, अच्छा तो आज मैं तेरा लंड पकड़कर नीलेश को दिखाऊंगी और नीलेश का लंड पकड़कर तुझे दिखाऊंगी, ताकि तुम लोगों की दोस्ती और गहरी हो जाए। ऐसा कहकर मैं उठी और दोनों की चुम्मी ली, फिर दोनों के बीच में बैठ गई। मेरा दाहिना हाथ नीलेश की जांघ पर चला गया और बायां हाथ विशाल की जांघ पर। मैं दोनों हाथ उनकी जांघों पर बड़े प्यार से रोमांटिक मूड में रगड़ने लगी और धीरे धीरे उनके लंड तक पहुंच गई। दारू का नशा हम सब पर चढ़ चुका था और मुझे अब लंड का नशा लेना था। मैं दारू के नशे के साथ साथ लंड का नशा भी करती हूँ। मेरी साड़ी तितर बितर हो गई। मेरी दोनों चूचियां बाहर निकलने के लिए बेताब हो गईं। मैंने दोनों के लंड पैंट के ऊपर से ही दबा दिए तो उन दोनों ने मेरी एक एक चूची दबा दी और मेरे एक एक गाल चूम लिया। किसी मर्द का हाथ जब चूचियों पर पड़ता है तो चूचियां खिल उठती हैं। विशाल ने मेरी ब्रा का हुक खोल दिया तो मैंने ब्रा उतार कर नीचे फेंक दी। मेरे मम्मी देखकर दोनों मस्त हो गए। बहनचोद चाटने लगे मेरे बूब्स, सहलाने और मसलने लगे मेरे बूब्स। उधर मैं दोनों के कपड़े उतारने लगी, ऊपर के कपड़े उतारे, फिर पैंट भी दोनों की खोल दी, फिर नीकर भी उतार कर फेंक दिया। दोनों लंड साले मेरे आगे फनफनाकर खड़े हो गए। लंड काफी बड़े थे और मोटे भी जबरदस्त थे। देखने में बड़े हैंडसम थे और बिना झांट के थे। मुझे तो चिकने लंड ही पसंद हैं। दोनों लंड मैंने कई बार प्यार से चूमे और उन्हीं लंड में खो गई। मैंने मन में कहा कि बहुत दिनों के बाद आज मुझे दो दो लंड से चुदवाने का मौका मिलेगा। मुझे पता ही नहीं चला कि ट्रेन चल रही है या रुकी हुई है। मैं तो लंड में खोई हुई थी। वे दोनों मेरे नंगे जिस्म से खेलने लगे। फिर मैं दोनों लंड बारी बारी से मुंह में डालकर चूसने लगी। विशाल मेरी पुद्दी चाटने लगा और नीलेश मेरी चूचियां चाटने और चूसने लगा। मेरी गांड पर हाथ फिराने लगा, मेरी चोटों पर हौले हौले थप्पड़ मारने लगा। नीलेश मेरी मोटी मोटी जांघों का मजा लेने लगा। विशाल मेरी पुद्दी के साथ साथ मेरी गांड भी चाटने लगा। मुझे लगा कहीं ये मादरचोद लंड मेरी गांड में न पेल दे, फिर सोचा कि अगर पेल भी देगा तो मैं पेलवा लूंगी। मैं तो गांड मरवाने का भी मजा ले लेती हूँ। तब तक नीलेश ने मेरी टांगे फैलाई और लंड उसी पर टिका दिया। मैं समझ गई अब ये पीलेगा लंड। मैं भी तैयार थी और मेरी चूत भी। फिर उसने गज से लंड पूरा घुसाया तो मुझे मजा आया। मैं तो खूब चुदी हुई थी तो दर्द तो हुआ नहीं। फिर भी मैं बोली, हुई माँ, मर गई मैं, फट गई मेरी चूत। बड़ा मोटा है तेरा भोसड़ी का लंड नीलेश।
वे दोनों मादरचोद मेरी बातें सुनकर और ज्यादा उत्तेजित हो गए। फिर क्या, वह निडर होकर घपाघप चोदने लगा मेरी चूत, और मैं विशाल का लंड चूसने लगी। मैं दो लंड का मजा एक साथ लेने लगी। दोनों गैर मर्दों के लंड मुझे मजा देने लगे। मेरे मन में फिर आया कि मजा तो सच में पराई मर्दों से चुदवाने में ही आता है। मैं रंडी की तरह अपनी गांड उछाल उछाल कर चुदवाने लगी। वैसे भी हर औरत खुदी चोदी अंदर से रंडी ही होती है। जितनी स्पीड से ट्रेन चल रही थी उतनी ही स्पीड से लंड भी मेरी चूत में आ जा रहा था। मेरी मस्ती का जवाब नहीं था। मैं 7वें आसमान में थी। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ट्रेन में दो लंड से चुदाने का मौका मिलेगा। इतने में विशाल ने इशारा किया तो नीलेश ने लौड़ा मेरी चूत से निकाल लिया और विशाल ने अपना लौड़ा मेरी चूत में घुसेड़ दिया। अब मुझे विशाल चोदने लगा और मैं नीलेश का लंड चूसने लगी। विशाल का लंड भी मोटा था, वह भी एक अलग तरह का मजा देने लगा। हर लंड का मजा अलग अलग होता है। एक एक करके दोनों मुझे झमाझम चोदने लगे। शादी के बाद आज पहली बार मैं दो लंड से चुदवा रही थी। मेरी चूत के चीथड़े उड़ रहे थे। चूत का हलवा बनाया जा रहा था। मुझे पता नहीं बहन चोत कितनी गर्मी भरी थी मेरी चूत में। न चूत रुकने का नाम ले रही थी और न लंड। इतना मस्त मजा बड़ी मुश्किल से मिलता है। शराब का नशा भी चढ़ा ही था, उससे ज्यादा लंड का नशा चढ़ गया था मेरे दिमाग में। मैं खुद कभी कभी सोचती हूँ कि मैं मादरचोद इतनी चुदक्कड़ क्यों हो गई हूँ। मुझे गैर मर्दों के लंड इतने ज्यादा क्यों पसंद आते हैं। मेरी उत्तेजना बढ़ी तो मैं बोलने लगी, फाड़ डालो मेरी फुद्दी मादरचोदो। हाय रे, बड़ा मजा आ रहा है। तेरा लौड़ा नहीं हथौड़ा है बहन चोद। आहो उहा ओहो ही ओहो और चोदो मुझे, अपनी बीवी समझकर चोदो। विशाल बोला, हाँ तू साली एकदम कुतिया है। तेरी माँ का भोसड़ा निगार, तेरा माल बहुत बढ़िया है। तू भोसड़ी की बहुत बड़ी रंडी है। नीलेश बोला, आज रात भर तेरी चूत फाड़ूंगा मैं, तेरी गांड में ठोकूंगा लंड। तू निगार, तू फुद्दी चोदी बड़ी हरामजादी है। लौड़ा पूरा घुसा दूंगा तेरे मुंह में। तेरी चूचियां भी चोदूंगा मैं। फिर नीलेश ने चूचियों में लंड घुसेड़ दिया। बोला, मेरा मन कर रहा है कि मैं तेरी माँ चोद डालूं। मैं भी मस्ती में बोली, अगर तुमने मुझे चोद कर संतुष्ट कर दिया तो मैं वादा करती हूँ कि मैं एक दिन तुम दोनों से अपने सामने अपनी माँ चुदवा लूंगी। विशाल यह सुनकर और उत्तेजित हो गया। उसने लंड उसके मुंह में पूरा का पूरा पेल दिया और चोदने लगा मेरा मुंह। दोनों साले अदल बदल कर कभी मुंह चोदते कभी चूत। इस तरह आखिरकार मेरी चूत ने छोड़ दिया पानी में। सच में संतुष्ट हो गई। मेरी चूत ढीली हो गई। दोनों लंड भी झड़ने लगे। फिर मैंने बड़े मजे से दोनों झड़ते हुए लंड चाटे। दूसरी बारी में पहले नीलेश के लंड पर बैठी और फिर विशाल के लंड पर। मैंने बारी बारी से दोनों लंड का मजा लिया। अपनी गांड में भी ठुकवाया दोनों के लंड। जब तक हम लोग बैंगलोर पहुंच नहीं गए तब तक ये लंडचूत और चूची का खेल चलता ही रहा। मैंने ट्रेन में दो अनजाने लंड का मजा खूब लिया। ऐसे ही नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्रिप्शन करें और लाइक करें।